सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर गोचर करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। मेष राशि पे जब सूर्य आता है तो मेष संक्रांति हो जाती है, वृष पे जाता है वृष संक्रांति हो जाती है, मिथुन पे जाता है मिथुन संक्रांति, कर्क में कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति, और जब मकर राशि में सूर्य आता है तो मकर संक्रांति कही जाती है। ऐसे मकर के बाद कुंभ संक्रांति, मीन संक्रांति, मीन के बाद पुनः मेष संक्रांति, और मेष संक्रांति से सनातन धर्म का नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो मित्रों, मैं यहाँ मकर संक्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ। मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रांति होती है। सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि पर जब गोचर करते हैं तो बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण दिन हो जाता है वो। वैसे तो शनि और सूर्य में विरोध रहता है तो पिता पुत्र, लेकिन दोनों में विरोध रहता है, एक दूसरे के शत्रु भाव पर शत्रुवत भाव रखते हैं। लेकिन जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो पिता पुत्र का स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है। मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहेगी। मकर संक्रांति का जो मुहूर्त है, जिस समय सूर्य गोचर करेंगे, वह 8:14 प्रातः का है, गुरुवार का दिन रहेगा। और संक्रांति के 6 घंटे 24 मिनट पहले से ही शुभ योग बन जाते हैं, जो पुण्य फल प्रदानकारी होते हैं। इसलिए जिस समय संक्रांति का समय है 8:14, उससे 6 घंटे 24 मिनट पूर्व से ही स्नान दान शुरू हो जाएगा, और यह दोपहर में 2:38 तक रहेगा। इसलिए इस बार काफ़ी लंबा समय मिल जाता है आपको स्नान दान एवं पूजा पाठ के लिए। तो आप इस शुभ संक्रांति का लाभ उठाएं और पुण्यार्जन करें। मित्रों, हमारे जीवन में तमाम ऐसे योग हमारे कुंडली में बैठे ग्रहों के द्वारा बन जाते हैं, जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही दुष्परिणाम देखने को मिलता है, बड़ा ही कष्टकारक समय बन जाता है। और वह ग्रहों का योग हमारे जन्म लेते ही बन जाता है हमारी कुंडली पर। हमारी कुंडली पर हमारे जन्म लेते ही जो ग्रह जहाँ पर बैठ गया, जिस भाव पे बैठ गया और जैसा योग निर्माण कर देता है, वह हमारे जीवन में जीवन भर असर करता है। ईश्वर ने अगर कुछ ऐसे योग बनाए हैं जो जीवन को कष्टकर बनाते हैं, तो उन कष्टों से मुक्ति के लिए ही तमाम उसने ऐसे योग भी बनाए हैं जिन पर उन कष्टों से छुटकारा पाया जाता है। उन्हीं योगों में एक योग है मकर संक्रांति का योग। तमाम ज्योतिषाचार्यों ने बताया होगा कि राशि के हिसाब से लोगों को दान करना चाहिए, लग्न के हिसाब से दान करना चाहिए, या और तमाम तरीके के उपाय बताते हैं। ठीक है, अपनी अपनी गणित है, अपने अपने अनुभव हैं, करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको लाभ मिले। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, आपके जीवन के कष्ट दूर हों, आपको लाभ मिले। तो आपके लाभ पाने के लिए ही हम अपना अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कुंडली के बने जो दुर्योग हैं, उन दुर्योगों के निमित्त
ग्रहों के अनुसार दान किया जाता है और उस दान से आपके कुंडली के दुर्योग शांत होते हैं। अब मान लो किसी की मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल उसके उच्च राशि पर किसी शुभ भाव पर बैठा है, तो उस व्यक्ति को मंगल का दान नहीं करना चाहिए। राशि मेष है, लेकिन जो राशि के अनुसार बताएंगे वह आपको मंगल का दान करवाएंगे, लेकिन हम आपको मना करेंगे। अगर आपकी मेष राशि है और आपका मंगल बहुत अच्छा है, अच्छे भाव पर बैठा है, तो मंगल को कमज़ोर न करें, मंगल का दान आपके लिए नहीं है। आप अपने कुंडली के अनुसार विश्लेषण कराकर, या अगर आप पहले से करवा चुके हैं, जानते हैं, या आपके संज्ञान में है, किसी भी तरीके से आपके अगर ज्ञान में है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है और खराब भाव पर बैठा है, खराब परिणाम दे रहा है, तो आपको उस ग्रह का दान करना है। अब अगर आपका कोई ग्रह आपके शुभ भाव पर बैठा है और कमज़ोर हो गया, नीच राशि का हो गया, तो उस ग्रह को मजबूत करने की ज़रूरत है, दान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि शुभ भाव पर बैठा हुआ ग्रह कमज़ोर है तो उसे आप मजबूत करें, उसको दान देने की ज़रूरत नहीं है, उसे ग्रहण करने की ज़रूरत है। उसके संबंधित जो तत्व हैं उनको ग्रहण करना पड़ता है। और अगर आपके कोई खराब भाव पे कोई ग्रह बैठ गया तो उसको आपको दान करने से ही शांति मिलेगी। उसके निमित्त उसके तत्वों को, उसकी चीज़ों को आपको दान करना पड़ेगा। तो शुभ ग्रहों का शुभ योगों पर अगर बैठे हों तो दान आपको नहीं करना है, और अगर आपके अशुभ भावों पर, अशुभ स्थिति पर कोई ग्रह बैठा है तो उसका दान करना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। हर ग्रह के निमित्त अपने तत्व हैं, अपनी चीज़ें हैं। आपका मंगल अगर आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो आप मंगल के निमित्त मसूर की दाल हो गई, गुड़ हो गया, मंगल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। राशि कोई भी हो, आपकी कुंडली पे जो ग्रह खराब है, जो ग्रह अशुभ है, उसका दान करना है। सूर्य के लिए सूर्य से संबंधित चीज़ें, सूर्य के लिए आप जो सूर्य के तत्व हैं, सूर्य की चीज़ें हैं, गेहूँ है, गुड़ है, इस तरीके की जो सूर्य की चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल है, दूध है। मंगल के लिए गुड़ है, मसूर की दाल है आदि। बुध के लिए मूंग की दाल है। गुरु के लिए चने की दाल है। शुक्र के लिए दही और घी, चीनी इत्यादि। अगर शुक्र शुभ है तो दान नहीं करने हैं, शुक्र अशुभ भाव पर है तो फिर दान करने हैं। शनि के लिए तिल है, काली उड़द है, शनि से संबंधित चीज़ें हैं, तेल है इत्यादि, ये दान करनी है। राहु के लिए तिल है, कंबल है, तेल है, जौ है, चमड़े से बनी चीज़ें हैं, ये दान करनी है। केतु के लिए 2 रंगों का कम्बल है, भूरे रंग की चीज़ें हैं, चमड़ा है, जौ इत्यादि केतु में दान कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो ग्रह आप की कुंडली पे अशुभ है उसका दान करना है, और जो ग्रह आपकी कुंडली पे शुभ है उसका दान नहीं करना है। जिनके कुंडली पे काल सर्प दोष बना है, पितृदोष बना है, ये लोग विशेष तौर पर काली चीज़ों का दान करें, गंगा स्नान करें। गंगा स्नान के उपरांत तिल, जौ, चावल, कुश हाथ में लेकर के सूर्य को अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, जल दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल में तिल, जौ, गुड़, चावल
शहद इत्यादि का पीपल की जड़ पर चढ़ाकर जल समर्पित करें और भोग लगाएं। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जैसा योग बन रहा है उस योग के अनुसार आपको दान और पूजा पाठ करनी चाहिए। और विधान जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। आप स्नान दान पुण्य पूजा पाठ जप तप यज्ञ किसी भी भाव में कैसे भी करते हैं, क्या दान करते हैं, कैसे करते हैं, ये महत्व नहीं रखता। ये हमने इसलिए बताया कि अगर आप विशेष कुछ कर सकते हैं तो ये इस तरीके की जो चीज़ें बताएं आप अपने ग्रहों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये व्यवस्था नहीं कर पाते या सक्षम नहीं है करने में तो आपसे आपके अनुरूप आपके अनुसार जो श्रद्धा जैसी भी स्थिति है आप वैसी पूजा करें। लेकिन करें ईश्वर के निमित्त। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने भाव तो समर्पित कर ही सकते हैं। तो ईश्वर से आप जुड़ें और उनसे प्रार्थना करें, अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करें, अपने जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण हेतु भगवान से प्रार्थना करें। भगवान निश्चित ही आपके कष्टों को दूर करेंगे। जय माता रानी, जय माता रानी।